सभी बच्चे बोले राधे राधे। राधे राधे। आज हम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की गणित की समुच्चय सिद्धांत का टॉपिक का अध्ययन करेंगे। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय क्या है? गणित का पहला चैप्टर है, शुरुआत का चैप्टर है। आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। समुच्चय में कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसमें कोई पैसा लगने वाली बात नहीं कि पैसा लगेगा, ठीक है। तो समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय की बात करें, समुच्चय है क्या? समुच्चय का मतलब संग्रह, समुच्चय का मतलब संग्रह, कलेक्शन। अब संग्रह करना है तो कैसे करें, कलेक्शन कैसे किया जाए, है ना। तो समुच्चय की कुछ परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? एक शब्द आया है, वस्तुओं का संग्रह करें। देखिए, संग्रह कोई नया शब्द नहीं है, संग्रह प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम उसके विषय में प्राचीन काल से ही जानते हैं कि समुच्चय क्या चीज है। जैसे कहेंगे डिनर सेट, है ना, डिनर सेट है। कहेंगे जैसे खरीदना हो, टी सेट खरीदना है, चूड़ियों का सेट हो गया, है ना। ब्याह हुआ में देखते हैं, ब्याह मुंह दिखाई में क्या देते हैं? बर्तन का एक सेट दे देते हैं, यानी एक सेट बर्तन दिया इन्होंने, है ना। इस तरह से ये संग्रह जो है बहुत पुराने समय से आप लोग देख रहे हैं कि कलेक्शन क्या होता है। अब इसमें एक शब्द आ गया, सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ बताया जाए तो सुपरिभाषित का मतलब वस्तुएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। वस्तु सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित का मतलब हुआ, सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि वस्तुएं सुस्पष्ट और सुनिश्चित हों, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। सुस्पष्ट, सुनिश्चित का मतलब क्या हुआ? सुनिश्चित का मतलब यह हुआ कि सुनिश्चित का मतलब यह हुआ कि वस्तु जो है कि हम स्पष्ट रूप से उस वस्तु के विषय में बता सकते हैं, है ना। और सुस्पष्ट का मतलब यह हुआ कि संग्रह में वस्तु केवल एक बार ही सम्मिलित मानी जाती है। संग्रह में जो वस्तुएं आप सम्मिलित कर रहे हैं वो केवल एक बार ली जाए। तो आपने पता किया कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या कुलक भी कहा जाता है। कुलक, है ना, कुलक भी कहते हैं, सेट कहते हैं। तो समझ में आया? तो संग्रह में जो वस्तुएं सम्मिलित होती हैं उसे कहते हैं, जो वस्तुएं
सुस्पष्ट और सुनिश्चित वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें कहते हैं अवयव कहते हैं। उस समुच्चय के अवयव कहेंगे, समुच्चय के सदस्य कहेंगे, है ना। क्लियर। तो समुच्चय में कलेक्शन तो करेंगे, लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गई होगी। सुनिश्चित का मतलब यह है कि हम उस वस्तु के विषय में हम उस वस्तु के विषय में कह सकते हैं कि संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है, इसका मतलब यह हुआ। ठीक है। जैसे ये कहें कि कक्षा 11 में विद्वान बच्चों का संग्रह, कक्षा 11 में आपने कुछ बच्चों का संग्रह किया, कलेक्शन किया, लेकिन वो विद्वान बच्चों का समुच्चय संग्रह किया, तो ये समुच्चय है या नहीं है? तो भाई हमारे दृष्टि से आज बच्चा विद्वान है गणित में और भौतिकी में विद्वान नहीं है, तो ये संग्रह सुनिश्चित नहीं है। समझ में बात आ गई। ये जो है समुच्चय नहीं है। ये कहेंगे कक्षा 11 में लंबे बच्चों का समुच्चय, तो कक्षा 11 में तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते ना इसके विषय में। ये जो है समुच्चय नहीं होगा, है ना। अगर क्वालिटी कहे संग्रह में क्वालिटी आए तो समझ लो समुच्चय नहीं होना है। जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, कैसे बताएंगे? तो हमारी दृष्टि से कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है और आपकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसलिए हम यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, अतः यह समुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार ये कह दें कि कक्षा 11 में गधों बच्चों का समुच्चय, जितने गधे हैं, तो गधे तो हमारे दृष्टि से नहीं है, किसी दृष्टि से हो सकते हैं, इसलिए यह जो क्वालिटी आ रही है तो क्वालिटी में समुच्चय नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई। समुच्चय कब होगा? जब सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो तो समुच्चय होगा, सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, यह समुच्चय है या नहीं? बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति जानते हैं, है ना, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आज तक के राष्ट्रपति मुर्मू तक, द्रौपदी मुर्मू, है ना, ये सब संग्रह में सम्मिलित है राष्ट्रपतियों के। समझ में आ गया होगा। अब समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं, है ना। समुच्चय का नोटेशन ऑफ सेट को कैसे दर्शाते हैं, इसका नोटेशन कैसे करते हैं, है ना। नोटेशन ऑफ सेट, तो यह सेट नोटेशंस भी कहते हैं, सेट नोटेशंस। तो किस समुच्चय को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। समुच्चय को A B C X Y इस तरह से उसको दर्शाया जाता है, और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ये आप समझ में आ गया होगा। समुच्चय कैसे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। अब बात करते हैं समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं। तो किसी समुच्चय में जितने सदस्य सम्मिलित होते हैं, समुच्चय में जितने सदस्य सम्मिलित होते हैं, उन सदस्यों को कहते हैं
उन सदस्यों कहते हैं समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के